गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सबको प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की वीडियो में हम आपको एक सत्संगी भाई की ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जो सत्संगी भाई ने 9 दिन तक देवी माँ का कड़ा व्रत रखा। 9वें दिन ऐसा क्या हुआ कि सत्संगी भाई की जान आफत में पड़ गई और बहुत मुश्किल से बची। संगत जी, आज की वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि व्रत पर बाबा जी का क्या कहना है। आपसे विनती है कि वीडियो में पूरी तरह बने रहें और वीडियो को पूरा सुनें। आधी अधूरी वीडियो देखकर किसी भी प्रकार का फैसला ना करें। संगत जी, बाबा जी व्रत रखने के खिलाफ कभी भी नहीं हैं। हम इस वीडियो में आपको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि संगत व्रत रखने का मतलब पूरी तरह से जान सके। हमारे देश में हमेशा से व्रत की प्रथा चलती आ रही है। हमेशा से लोग व्रत रखते हैं, अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं और अपने तरीके से भक्ति करते हैं। लेकिन व्रत रखने का सही मतलब क्या होता है? व्रत रखने का मतलब बहुत ही कम लोग जानते हैं। जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, परमार्थ से जुड़ जाते हैं, गुरु की शरण में चले जाते हैं, तो फिर हमें परमार्थ में मुक्ति पाने का एक ही तरीका समझाया जाता है और वह होता है भजन सिमरन। लेकिन बहुत लोग सत्संगी भाई ऐसे भी हैं जो मालिक को खुश करने के लिए, मालिक से कुछ लेने के लिए व्रत रखते हैं, क्योंकि उन्हें व्रत का असली मतलब नहीं पता होता। उन्हें लगता है पूरा दिन भूखे रहने, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम पूजा करने से यही सच्चा व्रत होता है। आज हम आपको ऐसे ही एक सत्संगी भाई की घटना सुनाने जा रहे हैं जो भजन सिमरन भी करता था और पूजा पाठ में भी बहुत ही अच्छी तरह से बिलीव करता था। बाबा जी ये कभी नहीं कहते संगत से कि पूजा पाठ मत करो। बाबा जी हमेशा अपनी संगत को यही समझाते रहते हैं कि जहाँ से भी जुड़ेंगे करनी तो उस कुल मालिक की भक्ति ही है। लेकिन अगर हम 2 नावों में पैर रख देंगे तो हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे और हम डूब सकते हैं। लेकिन वह सेवादार भाई की मैं एक बात आपको बताती हूँ, उसकी पत्नी एक सत्संगी नहीं थी। अपनी पत्नी की संगत करने के कारण इस सेवादार का रुझान सत्संगों की तरफ तो था, लेकिन साथ ही साथ भक्ति की तरफ भी था। जब ये परमार्थ की बात सुनता तो इसकी दिलचस्पी परमार्थ में हो जाती। जब वह अपनी पत्नी से देवी देवताओं के चमत्कारों की बात सुनता तो वह देवी देवताओं को पूजने लगता। यह भाई दोनों तरफ ही अपना फायदा देखता था। इसको लगता था जब वह उधर सुनता तो उधर डोल जाता कि इधर चमत्कार होता है, लेकिन जब बाबा जी के पास आता तो बाबा जी की बातें उसे सच्ची लगने लगती। उसका मन कहीं भी एक तरफ नहीं जुड़ रहा था। उसकी पत्नी ने उसको समझाया कि देखो, अगर बाबा जी से जुड़ोगे तो सिर्फ मुक्ति पाओगे, लेकिन देवी देवताओं को मानोगे तो जीते जी स्वर्ग का आराम भोगोगे। ये सेवादार भाई बड़ा ही कंफ्यूज रहता था। एक बार मैं यह डिसीजन लिया भी कि मैं भजन सिमरन ही करूंगा और पूजा पाठ भी करूंगा। एक बार इस भाई को अपने कारोबार में कुछ घाटा हो गया, जिस वजह से इसको बाहर से कर्जा लेना पड़ा। जब इसकी बीवी को इस बारे में पता चला तो इस भाई को लेकर अपने गुरुजी पंडित जी के पास गई। पंडित जी ने सत्संगी भाई की कुंडली देखी। उनको कर्ज मुक्त होने के लिए, कारोबार में दोबारा से मुनाफा होने के लिए 9 दिन का बड़ा ही सख्त व्रत करने की हिदायत दी। पंडित जी ने कहा, आप 9 दिन तक सिर्फ एक टाइम में, वो भी सिर्फ कुछ फल खाकर व्रत को पूरा कीजिए। ऐसा करने से आपके कारोबार में हुआ मुनाफा पूरा हो जाएगा और आपका घाटा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसी बात सुनते ही सत्संगी भाई ने एकदम से हाँ कर दी, क्योंकि इनकी बीवी को लगता था कि व्रत रखने से सब कुछ हासिल हो जाएगा। पंडित जी के कहने पर ये भाई ने ये बात मान ली। व्रत में बड़ी ही ताकत होती है और 9 दिन की ही तो बात है। अगर 9 दिन तक व्रत में मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा तो मेरा क्या ही बिगड़ेगा, कौन सा मैं मर जाऊंगा। साथ संगत जी, जब शरीर के दायरे में आते हैं हम तो हमें भूख प्यास, दुख सुख दुख हर चीज का एहसास होता है। और दर्द को तो इंसान लंबे समय तक झेल सकता है, लेकिन भूख और प्यास के बिना इंसान ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता। भूख और प्यास के बिना रहने की एक लिमिट होती है। सत्संगी भाई ने पूरे 9 दिन में सिर्फ 2 सेब खाने शुरू कर दिए। वह रोज सिर्फ 2 सेब खाता था। ऐसे ही करके 5 दिन बीत गए, 6 दिन बीत गए। 7वां दिन आते आते इस भाई की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी, क्योंकि इसने 6 दिन से कुछ भी नहीं खाया था।
कुछ न खाने के कारण सत्संगी भाई के गाल और आंखें बिल्कुल अंदर चली गईं और आंखों के चारों तरफ काले घेरे हो गए। इन 6 दिनों में वे भाई 1-2 बार सेवा पर भी गया। वहाँ भी इनके साथियों ने कहा, इन्होंने अपने साथियों को व्रत रखने की बात बताई तो सेवादार भाई के साथियों ने इन्हें समझाया, लेकिन इनके ऊपर तो तरक्की पाने का भूत सवार हो रहा था। पंडित ने तो इनको और इनकी पत्नी के दिमाग में ये बात डाल दी थी कि अभी तो कुछ और दिन और, बस इतनी ही बात है, कुछ दिन और हिम्मत दिखाइए और आपके कारोबार में हुआ घाटा एकदम से पूरा हो जाएगा। संगत जी, ऐसी हालत में भजन सिमरन तो कहाँ से होता है। जो सत्संगी बिना नागा भजन सिमरन करता हो, अचानक से ब्रेक लग जाए तो सतगुरु को इसकी जानकारी अपने आप ही हो जाती है। बाबा जी ये सब जान चुके थे, क्योंकि बाबा जी अंतर्यामी हैं। चाहे हम उन्हें बताएं या ना बताएं, बाबा जी को सब पता लग जाता है। बाबा जी को पता चल गया था कि उनका सेवादार गलत दिशा में उड़ान भर रहा है। इधर अब 10 दिन हो गए, 9वें दिन वे बहुत ही बीमार हो गया। नौबत ये आ गई कि सेवादार को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। डॉक्टर ने सेवादार की पत्नी को कहा, अगर आज इन्होंने कुछ नहीं खाया तो इनकी हालत और भी गंभीर हो जाएगी और इनकी जान भी जा सकती है। लेकिन सेवादार भाई की पत्नी कहाँ मानती, कहने लगी, नहीं, अभी सिर्फ आज ही की बात है, आज 9वां दिन है, जैसे ही 9वां दिन पूरा हो जाएगा आप जो कहेंगे मैं वो इनको खिला दूंगी। अगर इन्होंने आज कुछ खा लिया तो इनकी 9 दिन की तपस्या भंग हो जाएगी और इन्हें देवी देवताओं का पाप और श्राप लगेगा। डॉक्टरों ने सेवादार भाइयों को भर्ती तो कर लिया, लेकिन उनकी पत्नी को एक कागज दिया और उस पर साइन करवाए। उस कागज पर लिखा था, अगर इन्हें कुछ होता है तो अस्पताल इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। दोनों से कागज पर साइन कराए, क्योंकि पत्नी को तो यकीन था कि इन्हें कुछ होगा ही नहीं। इधर बाबा जी ने जब इस सेवादार के साथी सेवादार से इनकी जानकारी ली तो उन्होंने सारी बात बता दी। बाबा जी ने लंगर को पैक करवाया। उसी समय सेवादार से मिलने अस्पताल में पहुंच गए। बाबा जी को देखकर सेवादार रोने लगा और बाबा जी के पैरों पर लिपटकर रोने की कोशिश करने लगा। लेकिन संगत जी, सेवादार उठ भी नहीं पा रहा था। बाबा जी ने सेवादार से कहा, बेटा तू किन चक्करों में पड़ गया है। व्रत बनाने गए थे, महीने 2 महीने में एक बार पेट को खाली रखा जाए, जिससे कि हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों की सर्विस हो सके। लेकिन आप लोगों ने व्रत का एक ऐसा मतलब निकाल लिया। व्रत रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर ये सोच कर व्रत रखा जाए कि ऐसा करने से कारोबार में हुआ घाटा जल्दी ही भर जाएगा, तो ये बात बहुत ही गलत है। ऋषि मुनियों के ज़माने में व्रत इसलिए रखे जाते थे कि आयुर्वेद के हिसाब से अगर एक दिन कुछ नहीं खाएंगे या बहुत हल्का खाएंगे तो हमारा पाचन, हमारा लीवर स्वस्थ रहेगा, लीवर को एक दिन का आराम मिल जाएगा। व्रत रखने से अगर कारोबार में हुआ घाटा भर जाए तो हर इंसान मेहनत ना करे और सिर्फ व्रत ही रखता रहे। व्रत रखने से किस्मत में जो भी लिखा होता है उससे ज़्यादा कभी नहीं मिल सकता और ना ही मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो मालिक ने देना है वो बिना व्रत के रखे भी दे देता है। हम सब मालिक के बच्चे हैं और कौन सा बाप अपने बच्चे को भूखा रख कर खुश होता है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए खुद भूखे रह जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकते। संगत जी, बाबा जी की यह बात सुनकर सेवादार भाई हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगा और बाबा जी से माफ़ी मांगने लगा। बाबा जी ने उस भाई को लंगर का प्रसाद खिलाया। तब उसकी बीवी को भी यह बात समझ में आ गई कि व्रत का मतलब यह नहीं होता।